ठीक, ओके। हाँ, सो इस कोटेशन में 12 भावना का भी और खासकर उन्हीं से लिया है, संयोगों से। पहले तो संयोगों से लिया, फिर शरीर से लिया है, किस तरह से वो अलग है, अशरण है, अनित्य है, साथ नहीं देते हैं, और हमारे नहीं हैं। तो दिन सगे संबंधी का भी बारे में बता दिया, संयोगों के बारे में बता दिया, शरीर के बारे में भी, और उसको छोड़कर किसकी शरण में जाना चाहिए ये बताया है कि जो तूने शाश्वत स्वयं रक्षित, शाश्वत स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति अनुभूति की होगी। देखिए शाश्वत कितने कितने, एक एक उसको देखते हैं। बाहर का तो बिल्कुल वहां तक के जो भी अशरण और अनित्य की भावना बता दी है, तो एकत्व है, अन्यत्व भावना, संसार भावना बता दी है। उसके बाद जो तत्व की बात बताई है कि भैया उनको छोड़कर अगर तुझे करना क्या चाहिए या करना क्या चाहिए था, कि एक तो है आत्मा शाश्वत है। शाश्वत मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, त्रिकाल। तो त्रिकाल क्या होता है, द्रव्य और उसके गुण होते हैं। और स्वयं रक्षित है, वो उसमें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी से डरता है, ना उसमें कोई कमी होती है। और वो कैसा है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। ज्ञान भी है और आनंद भी है, दोनों है इसमें, दोनों ही गुण है। जैसे दर्शन, ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा की। ऐसा स्वरूप क्या है, इन्होंने द्रव्य गुण बताए जो आत्मा के द्रव्य गुण की अपेक्षा से बताए हैं। आत्मा की प्रतीति अनुभूति, मतलब पर्याय में तुमने ये जाना होगा, जीव को बोल रहे हैं कि अगर तुमने पर्याय में अनुभूति की होगी, प्रतीति और अनुभूति, मतलब इसका ज्ञान करके, निर्णय करके श्रद्धा की है, तो आत्मा से शांति प्रकट की होगी, तो वही एक तुझे शरण दे सकता है। तो करने लायक बात यही है कि अपनी अभी वर्तमान की पर्याय में अपने स्वभाव को जानकर निर्णय करके उसकी श्रद्धा करे। इसलिए तो अभी से पुरुषार्थ कर। तो ये करने से इमीडिएटली नहीं होता है, तो उसकी ओर अपना पुरुषार्थ को ढलाकर उस तरफ पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। सर पर मौत आई हुई है, ऐसा बारंबार स्मरण में ला, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है, ये अगले समय क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। तो जितना भी समय मिला है उसका एक एक समय, जो समय मतलब टाइम की सबसे छोटी यूनिट, एक एक क्षण में भी असंख्यात समय हो जाते हैं, एक एक हमारे सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। तो वो उस एक समय की भी कीमत है। उस समय को अपने जानने में लगा और उसमें पुरुषार्थ प्रबल कर, अब हम अमर भय ना मरेंगे। ये ध्यानत राव जी का एक बहुत बढ़िया भक्ति है, ये नीचे मैंने डाली है, देखिए, अब हम अमर भय ना मरेंगे। तब जब ऐसी प्रतीति हो जाएगी पर्याय में ऐसी प्रतीति हो जाएगी, तो अपना पुरुषार्थ द्रव्य की तरफ, त्रिकाल द्रव्य की तरफ, उनके गुणों की तरफ ढलकेगा, तो उसको ये निर्णय हो जाएगा कि वो द्रव्य दृष्टि से तो मैं त्रिकाल हूं, क्योंकि शाश्वत ऊपर बताया था ना, शाश्वत बताया था, तो इसलिए अब हम अमर भय ना मरेंगे। तो द्रव्य तो कभी मरता नहीं है, तो इसलिए ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक त्याग कर सकता है। ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक त्याग कर सकता है। जीवन में एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। तो वही द्रव्य, त्रिकाल द्रव्य स्वभाव की ओर उपादेय है, उस ओर दृष्टि कराइए। तो आप देखेंगे सब में ये जितने भी हैं, उनमें द्रव्य गुण पर्याय से पुरुषार्थ कहाँ करना है, पर्याय में पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ होगा तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान से के बाद तत्व का निर्णय, और निर्णय करके श्रद्धा की ये मैं हूँ, इस तरह की श्रद्धा की ओर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो हमारा अभी जो कार्य है वो स्वाध्याय करते रहना है। स्वाध्याय ही परम तप है, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वही है स्वाध्याय। अंतरंग तप में चौथा ये आया है, स्वाध्याय का नंबर है। उसके बाद एक और है, और उसके बाद सीधा ध्यान ही आता है। तो इसी को हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसी को अच्छी तरह से करें, यही बताया गया इसमें। और कुछ कोई कहेगा? समझ में आया है क्या है? जी हाँ जी। स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करके निर्णय करे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए प्रमोद जी। नहीं, बराबर है कि वो जो आपने कल भी उसका उल्लेख किया था
कि स्वाध्याय करेंगे तो हर रोज आप करते रहो तो क्या वो अंतरंग तप होता है, ने बाद में तो दूसरा दो है वो अपना वो जो उसके बाद में जो दूसरा त्याग, क्या वित्सर्ग, है, वित्सर्ग के त्याग बाद और ध्यान आता है, ज्ञान। त्याग। तो वो एक बार चिंतन करेगा तो उसके बाद में त्याग भी ये होता है, ज्ञान ही प्रकट त्याग होता है, है, हाँ। और त्याग भी प्रकट होता है, और बाद में क्या हो कि वो ही हम जो चिंतन जो किया है उसका ध्यान धर के जितना भी हो सके इतना अपने पुरुषार्थ में लगाओ तो अपने को वो मोक्ष मार्ग के एटलीस्ट मार्ग के ऊपर हम चले हाँ, जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मतलब हम बहुत आगे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बहुत उस मार्ग पे ऑलरेडी जा रहे हैं। हमें बस उस पे पुरुषार्थ और अभ्यास करते रहना है, और उसमें थोड़ा सा निर्णय बढ़ाना है। ध्यान में क्या होगा, और कंसंट्रेट होगा। अभी जो है करेक्ट। एक एक स्वाध्याय सबके साथ मिलके कर रहे हैं। ध्यान में क्या होगा, एक अकेले में बैठ के अपने आप चिंतन होगा, तो वो ध्यान कहलाएगा। इसी वस्तु पे कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम है, क्या दुख है, इसको दुख को दूर करें, दुख दूर करने के लिए समर किस तरह से, तत्व कौन से, तत्व निर्णय कैसे करें। इसी बात का चिंतन करते करते कि मैं हूं, मैं त्रिकाल हूं, मेरे गुण ये है, यही चिंतन क्या है, ध्यान है। और जब ये ध्यान करते करते, ये बुद्धिपूर्वक है, लेकिन एक बार बुद्धि बुद्धि से करते करते वो बुद्धि हट जाती है, और वो जो पर्याय में फील होने लगता है कि ये मैं हूं, तो वो हो गया सम्यक दर्शन। तो हम उसी रास्ते पे हैं। तो इससे हमें पढ़ के ये बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और हमें पुरुषार्थ करते रहना है। लेकिन ओनली ओनली इसमें तो, दिक्कत ये है कि तो पुरुषा हम रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। एक 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 बराबर। स्टेज से लेके थोड़ा ऊपर जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। बट जब उतनी शुद्धता होती है, तो जब भी इतनी शुद्धता होए, तो हमें को उसी जगह और एक बूस्टर डोज लगाना होता है, वरना क्या फिर गिर जाते हैं हम। उधर ही अगर हम हाई विशुद्धता की ओर हो, तो उस वक्त थोड़ी सी भी कंटिन्यूटी करें, तो हमें अभूतपूर्व लाभ होता है। सिंपल चीज देख लीजिए। अभी क्या है, अब मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा, हमने 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, बट धीरे धीरे करते करते हमने ये पूरा किताब पढ़ लिया, समाधि मनन किताब पढ़ ली 1 घंटा पढ़ के। करीब 82 हो गए हमें। ये ऋतु जी रोज लगा देती हैं, तो इनकी वजह से 82 क्लासेस हो गई हमारी 1 घंटा करते। और ये किताब हमने दूसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बार अब पहले पढ़ा, फिर बराबर। मैडम के साथ पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते अभ्यास से अपने आप क्लैरिटी आती है, और एक बराबर। एक एक डिसिप्लिन बन गया है रोज 1 घंटे का। दिन में कितना भी आप काम कर लो, एटलीस्ट 1 घंटा कम से कम हमारा एक स्वाध्याय में जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बराबर। हम्म। तो वीरेंद्र जी, तो कभी कभी क्या होता है कि यार चिंतन समझो करते हैं तो कभी कभी वो उसमें भी ध्यान लग जाता है, तो क्या चिंतन और ध्यान दोनों साथ साथ में चल सकते हैं? अ, इसको थोड़ा मैं अब बताता हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने इसलिए एक थोड़े से कुछ हाँ। पॉइंट बनाए हैं, अ, इंडिविजुअली सर मैं सबको। एक इंटरप्ट आपको कर रही हूँ क्योंकि मेरा आंसर भी शायद आपके उसमें ही मिलेगा मुझे। हाँ हाँ क्योंकि मेरा मतलब एक्सपीरियंस बता रही, जैसे सर जब जाप या माला फेरने वाला होता है, हाँ। मेरा ध्यान लगता ही नहीं है उसमें, मतलब इतना ज्यादा भटकता है। बाकी जब मतलब मैं रीडिंग करूंगी ये करूंगी तो उसमें फिर भी चिंतन करूंगी, पर जब भी जाप करने के लिए बैठूंगी तो मतलब इतना तो अब तो मतलब मैं जाप ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा तो मन पता नहीं कहाँ चले जाता है जाप करते करते। तो उस पे मतलब दो आप जो चीजें शायद होंगी, आंसर यस। देंगे मुझे भी मिलेगा हाँ उसका। हाँ, दो चीजें हैं जाप में। ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, शुरू शुरू के जब स्टार्ट करते हैं ना, तो इस तरह से, या कई दिनों से भी कर रहे हो, तो आपको, जैसे आपने बोला भी 2.5 साल से परमागम ऑनर्स कर रहे हैं, 3 साल से काफी चेंजेस आए, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और शुरू की दशा में हम इतना ही पता चले कि हम जाप नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और शुरू शुरू में ये कहते हैं रुकावटें आएगी, थोड़ा ढीला चलेगा, ध्यान नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। इस पे ओनली थिंग इसकी डिसिप्लिन लगे रहना इस पे। एक दिन ऐसा आएगा करते करते कि वो आपको लगने भी लग जाएगा। इसमें दूसरी चीज ये है कि आपको किस चीज का उस पे वाकई में, कि आपको बाह्य में किसी इष्ट अनिष्ट की किसी तरह की कोई तकलीफ आपको सता रही है क्या, एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि कोई ना कोई चीज आपको सता रही है क्या। अगर नहीं सता रही है, तो विचार आने बहुत कॉमन है।
ऐसे ऐसे ध्यान में विचार आते हैं जो कभी नॉर्मल टाइम में नहीं आते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल पुराने आते हैं, बट उसमें लगे रहना होता है। बस अभ्यास ही उसका एक वो है। और तत्व ज्ञान आपको ऑलरेडी है, तो आपको जो भी चीज आपको, अगर स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर चीज अपनी जीवन से संबंधित इष्ट अनिष्ट पर्याय सगे संबंधी या कोई घटना आपको तंग कर रही है, तो जो तंग कर रही है, मतलब जो आपको मालूम है पहले ही, ध्यान करने से बैठने से पहले ही पता है कि आज मेरे को ये काम करना था, 15 दिनों से ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको एक विकल्प बना रहेगा। तो अगर उसको आप क्या करिए, ऐसे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, आप रोज एक अपनी डायरी में पॉइंट लिखते चले जाइए, कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं लिखिए, और उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन लिखिए। अच्छा, आज ये विचार आ रहा है, क्या विचार करने से अभी सॉल्व हो जाएगा, कि इसका एक्चुअल एक्शन तो कल परसों या इस तारीख को ही सॉल्यूशन होगा, बट विचार अभी चल रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप अपने विचारों को अपने दिमाग से निकाल के पेपर पे डाल दोगे और पेपर पे लिख दोगे कि इसका सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है, या सॉल्यूशन समय के हिसाब से होगा, जो भी होगा, तो इससे क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल है, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी विचार विकल्प है, वो दिमाग से निकल के कॉपी पे चले जाएंगे ना, तो देखना आपका दिमाग से ये बोझ हट जाएगा। आप इसको करके देखिए और कोशिश करते रहिए। और इष्ट अनिष्ट की ये भी चीज है कि थोड़ी सी अभी हमारी बाहें में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि लग रही है, इस कारण से हमें तत्व ज्ञान में नहीं आ रहे। तो इसीलिए हमें किस पे ध्यान नहीं लगाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें किस पे ध्यान लगाना है वो इम्पोर्टेंट है। क्या बोला मैंने प्रमोद जी, सुनना समझ में आया क्या? बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। क्या रिपीट करिए इसको, क्या बोला मैंने? नहीं, आपने बोला कि जो भी चीज है उसको ध्यान में लगाना चाहिए, और ध्यान में लगाते हैं तो क्या है, अपने को जो भी विचार आते हैं वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, और हम लोग ज्यादा ध्यान में आ जाएंगे एक चीज में। जो मन भटकता है वो भटकना वो थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, लास्ट सेंटेंस जो बोला था, हाँ हाँ हाँ, निकल गया दिमाग से। लास्ट हाँ, वो मेरे को ज्यादा याद नहीं रहा। आप सुने हैं ऋतु जी? क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो तत्व ज्ञान से हाँ, आपको ये नहीं देखना है कि क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, इस पे चिंता नहीं करना है, कौन से विचार आए इस पे चिंता नहीं करना है। आपको अब ये देखना है कि मेरे को चिंतन किस चीज का करना है, बुद्धिपूर्वक। बराबर। स्टेप्स, इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं ऋतु जी, देखा है अगर आपने, तो आपने चिंतन किस चीज का करना है, कि मैं कौन हूँ, सर्वज्ञ कौन है, 6 द्रव्य कौन से हैं, 7 तत्व कौन से हैं, इस पे आप बुद्धिपूर्वक चिंतन करिए। करते करते मन भटक गया, भटकने दीजिए, फिर आ जाइए। तो ऐसे प्रयास करते करते आपको आएगा। तो जो विचार आपको आ रहे हैं उसको दबाना नहीं है, आपको उसको कुछ नहीं करना है, आपने लाइट जलानी है, अंधेरा जाएगा अपने आप। बराबर। आपने अंधेरे को कुछ नहीं करना है, आपने लाइट जलानी है, अंधेरा चला जाएगा। तो जो विचार आ रहे हैं उसको आपने कुछ नहीं करना है, जो आता है आने दीजिए। आपने अपने विचारों की श्रृंखला को एक डायरेक्शन देनी है। सर्वज्ञ के बारे में बराबर। चिंतन करो, पंच परमेष्टि के बारे में चिंतन करो, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 7 तत्व में भूल क्या हो रही है, पर क्या क्या है जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, स्व मैं कौन हूं, मेरे गुण कौन कौन से हम। इसलिए मैं जितना भी हम लोग कोटेशन रोज देख रहे हैं ना, उसमें द्रव्य गुण पर्याय अगर आप समझ जाओ निकालना, कि वो गुरुदेव किस अपेक्षा से बता रहे हैं कि त्रिकाल कौन सी चीज है, गुण और द्रव्य, ये त्रिकाल है, और दृष्टि किस पे लगानी है। अभी हमने ऐसे द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पे हमारी अभी वर्तमान की मति गुण की पर्याय को उस पे लगाना है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसा हूं कि ना कभी मरता हूं, ना पैदा हुआ, ना कभी मरूंगा, मेरे पास जितना है वो मेरा है, मैं किसी को दे नहीं सकता, कोई मुझे दे नहीं सकता, ना कोई मुझे मार सकता है, ना मैं किसी को मार सकता। इस तरह के जो सिंपल लैंग्वेज जिसमें हम समझ सकते हैं, इसी का अगर चिंतन करेंगे तो जैसे जैसे चिंतन करेंगे इंटरेस्ट आएगा और आपको आनंद आएगा, तो फिर आपका और रुचि बढ़ेगी, तत्व ज्ञान बढ़ेगा। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं
5 साल तक पढ़ते पढ़ते देखिए हर चीज आपको क्लैरिटी आ जाएगी, द्रव्य गुण पर्याय की आ जाएगी, पर की आ जाएगी, स्व की आ जाएगी, उसको जो व्याकरण है, उपादान निमित्त है, समझना चाहिए, व्यवहार निश्चय है, ये सारी चीजें, अभाव है, 5 भाव है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको अपने आप वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में जितनी वृद्धि होगी उतना ही आपको आनंद आएगा, और वो आनंद आपको और आगे ज्ञान प्राप्त करने में लगाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करोगे तो जब क्लैरिटी हो जाएगी कि दिन क्या है, रात क्या है, तो आपको कोई भी बोलेगा कि दिन में आज तो सूर्य ग्रहण है, रात हो गई, तो मानोगे क्या आप? आपको मालूम है सवेरे 6 बजे निकलता है, शाम को 6 बजे दिन बंद, आपको ज्ञान हो गया तो। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, एकदम कोई बादल छा गए, बोलेगा अंधेरा हो गया, तो आप बोलोगे शायद हो गया। लेकिन आपको पूरा ज्ञान हो गया दिन और रात के बारे में, स्वपर के बारे में, आत्मा के बारे में, तो आप फिर निर्णय कर लोगे कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं। और वही वही निर्णय की तरफ अपना सारा स्वाध्याय का एक पर्पस होना चाहिए। इसलिए मैं कहा ना कि उसमें मुझे क्या है, मुझे क्या है। तो हम लोग जो ये किसी न किसी बहाने से जो चिंतन कर रहे हैं, हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको भी सोचने पे लगा कि मेरे को स्वाध्याय करने के बाद कहाँ पे मेरी कचास रह रही है, कहाँ पे मेरी कमी रह रही है। आपने कमी ढूंढी, उस पर आप काम करोगे तो कमी पूरी हो जाएगी। तो ये चिंतन में ही प्रोग्रेस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा क्या है कि मैं अभी जब भी मेरे को टाइम मिलता है, जो स्वाध्याय नहीं हुआ है इसमें, ये अपना तत्वार्थ मणि प्रदीप में, तो जैसे थर्ड स्वाध्याय के जहाँ वो मध्य लोग और वो सब, तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट मेरे को तो इतना डिटेल में मालूम नहीं था, पर धीरे धीरे आपने भी बोला स्वाध्याय करो, तो उसमें क्या वो अच्छा अच्छा भी लगता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है, तो ये जो हम लोग अभी ये सेम अध्याय रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। लेकिन कभी समझो जो अध्याय हमने पढ़ा नहीं है और जिसमें अपने को बेसिक नॉलेज अगर आ जाएगा ना, तो मेरे को एटलीस्ट मेरे को अभी और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। पहले आपने को मेरे को मालूम नहीं था कि भाई इसका मतलब क्या है, कि ये क्या है। आज 84,000, आज मैंने 89, वो अपना जो जीव है वो 84,000 उसमें जाता है, हाँ, योनि में। योनियों में तो जाता है, योनि 86 में, लाख तो योनियों में। हाँ, वो मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन अपने को ये पढ़ने से मेरे को ये मालूम पड़ता है कि अपने जिनवाणी के अंदर कितने साइंटिफिक और कितना डिटेल दिया है। जो कभी कभी क्या है कि अपने टाइम टाइम की अभाव से थोड़ा नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक आधा एक घंटा कभी रखो कि भाई जो आपने नया कुछ पढ़ा है, जो हम लोगों ने क्लास में नहीं ये किया है, तो क्या है उससे क्लैरिटी भी अच्छी हो आ जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, तो क्योंकि मतलब मैं आप हर रोज सजेस्ट अभी कर रहे हो। हाँ, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ और जो हाँ, मैं जिसमें आपने सजेस्ट कर पढ़ा रहा हूँ। है कि उसको उस हाँ पे हम डिस्कस करें। ये सिलेबस तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा एक एक आपने जो पढ़ा है उसको हम अलग से हाँ डिस्कस करें। तो हाँ। कभी भी कर सकते हैं, सैटरडे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून, कभी भी आपको जब समय हो, जब 1 घंटा हम ओके। कर सकते हैं हाँ उसको। अलग से आप ओके। पहले एक बार थोड़ा सा निकाल के टॉपिक दे हाँ दीजिए, सो हम टॉपिक पे डिस्कस कर करेक्ट। सकते हैं, किताब निकाल के उस पे। क्योंकि क्या है कि जो नया पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ने से तो याद नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये 2-3 बार पढ़ते हैं तो क्या है कि उसमें अच्छा भी, उसमें अपने को समझ आता है और याद भी रहता है, तो उससे हम्म। रुचि और बढ़ती है। पर कभी कभी आप मैं नहीं मानेंगे, कभी मैं रात को पढ़ के सो जाता हूँ तो नींद में मेरे को जो नहीं आता है वो एकदम ख्वाब इसे लगता है कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ा था। ये जो हम्म। आपने जो बोला करेक्ट है कि भाई धीरे धीरे वो जो विचार है वो विचार कम होते जाएंगे, तो वो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है। ये अच्छा यानी है, अच्छा है। हाँ। आपका सजेशन जो है वो रियली एटलीस्ट मेरे को तो अच्छी तरह से ये हुआ है। मैंने इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है, हर एक को शेयर करना चाहिए जो नॉलेज है। हाँ, तो जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ, क्लियर हुआ सर आपका? मतलब हाँ। आज हमने और कुछ कोटेशन ही डिस्कस करें या स्टार्ट करें सर?
नहीं, आपने पूछा था ना ये, तो इस पे कुछ आप हाँ बोलेंगे? हाँ आपने एक हाँ डाउट रेज हाँ किया था ना उसी पे, मन नहीं लगता है या जाप में, तो हाँ सर, वो जो आपने बोला है ना कि मतलब जो भी हमें प्रतिकूलता है, इष्ट अनिष्ट संयोगों के जो मतलब बीच बीच में वही आते हैं, जो आपने बोला, तो वो प्रैक्टिस से ही जाएगा। ये तो हम्म मतलब अपन जानते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी से जाएगा। पर मतलब सर, मतलब बहुत मतलब दिनों से मैं ये वॉच करी, मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि मतलब जाप में बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा, तो मतलब मुझे मेडिटेशन की हैबिट डालनी पड़ेगी तभी इसमें जाप में मन लगेगा। हाँ, तो सर जाप, मैं नियम भी नहीं लेती हूँ इसलिए, क्योंकि वो मतलब मैं कंटिन्यूशन में कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, मतलब अभी आप दिमाग का इसको बहुत। इसको आज के बाद ऐसे बोलिए कि मैं कर पाऊंगी। आप हाँ ये, आप इसको छोड़ दीजिए कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाई, इसको हाँ छोड़ जी दीजिए, इस थॉट को, माइंड को बोलिए कि मैं कर पाऊंगी। एक पॉजिटिव हाँ थॉट जी। दीजिए माइंड को। ओके ओके। हाँ, देन आप देखना इस पे आप अपने आप कर पाओगी। अभी क्या है, माइंड में यह है कि नहीं कर पाऊंगी, एक पास्ट का बैगेज हाँ चलता जी है, उसको उसको हाँ छोड़ जी हाँ दीजिए। जी अभी आप एक पॉजिटिव डालिए कि कल आई विल बी एबल टू हाँ। डू इट, मैं कर पाऊंगी कल। ओके वट ओके एवर, ओके। आप एक छोटा सा टारगेट रखिए। आप 1 मिनट का रखिए, अगर आप 5 मिनट हाँ कर सकते हैं 5 मिनट का रखिए, 1 मिनट रखिए, एक टारगेट हाँ रखिए जी छोटा। उसको आप, हाँ जी उसको उसको करिए आप, तो उसके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक तरीका मिलेगा आपको, और एक आएगा कि कर सकती हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसको करिए। और जाप में, अगर जरूर। जाप का मतलब आप जिस चीज पे कर रहे हो, तो आपको हाँ जी। ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर नमो अरिहंताणम बोला है ना, तो अरिहंत हाँ के स्वरूप में आपको पूरा विश्व आ जाएगा, इतना आप आगे बढ़ा सकते हो हाँ अगर जी उस पे आपका हाँ ध्यान जी है हाँ जी। तो। हाँ नहीं सर, वही जाप का मतलब मेरा यही है, बोलना सिर्फ नहीं है नमो अरिहंताणम, पर उसका मतलब जो पूरा पिक्चर बनता है, मतलब मुझे तो यही है, जैसे कभी हम भाव दर्शन भी करते हैं, मतलब यदि समय शिखर जी, तो मतलब पूरा पिक्चर हमारे उसमें आना चाहिए, तो ही तो वो भाव दर्शन हुआ ना। यदि हम पूजा में भी भाव पूजा करते हैं, तो वो पूरा हमारा चलना चाहिए ना सर, तो ही तो वो सही हुआ। मतलब अकेला पढ़ने से और इससे कुछ नहीं है ना, शब्दों का जो भी है कि हम तो संसार ताप विनाशनम, तो वो भाव आने चाहिए ना, तो उसका सही मतलब निकला ना। तो फिर आप ये देखिए कि आपका भाव किस ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसको आप अगर पकड़ लेंगे तो अपने आप को हाँ सॉल्यूशन जी। आपको मिल जाएगा। ओके। हम्म, ठीक है, एंड कोशिश सभी करके को देखिए। आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। आज मुकुट सप्तमी है। हम्म, समय शिखर जी से मोक्ष पर पधारे थे। यस। एंड सभी से रिक्वेस्ट है, फिर से रीज्वाइन कीजिए जैसे ही एंड होती है मीटिंग। हाँ तो हाँ, आज तो 7 लोग हैं हम। कोई यदि स्टार्ट करना चाहे बहिरंग तब तो कीजिए, जिसके पास बुक है। क्या है मतलब? तुमने बोला कि दे दो जो है, बहिरंग फिर मैं भी 3 तो बोलूँ। 9 पे। हाँ बुक बोलिए। कौन सी है ना? हम लोग ये ले रहे हैं तत्वार्थ मणि प्रदीप में, समर का शुरू किया था, उसमें अंतरंग तप पे आए हैं। 371। हाँ 371, हाँ। पढ़िए कोई इसको, अभी तो हाँ टाइम है, हाँ। 10 मिनट है, अभी दस हाँ, मिनट पढ़ सभी सकते को हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए गुणमाला जी। चलिए, आप कोई पढ़ेगा? गुणमाला जी बोल। गुणमाला आ, जी। हाँ जय, या अरे मैं बाहर हूँ, मैं अच्छा बाहर हूँ, राखी। बॉम्बे हूँ तो मैं। ओके ओके। राखी जी आप पढ़ रहे हैं या मैं शुरू करूं? आप जैसा बोले है मेरे पास बुक। बोलिए मैं राखी जी, ऊपर आप कैसे आ पढ़, गए? आप पढ़िए इतना इधर आगे अंतर कैसे आ गए? हाँ, अंतरंग तब इधर कैसे आ गए इतना दूर? पढ़ लिए आपने क्या पहले का? आपने कहाँ तक फॉलो किया है? आप परसों शायद क्लास में नहीं थे, राखी मेरा जी तो कल ये से नहीं सर पढ़े। हुआ था। हाँ, हमने तप तप शुरू किया था। तप में जो है सो अंतर बाह्य तप अच्छा, शुरू किया था। गुणस्थान ये सब हो गया क्या? हाँ ये जो गुणस्थान है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन से परिचय, ये सब हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये सब हो गया ये है। तो हो गया है। यस यस। अच्छा राखी जी आप है ना रिकॉर्डिंग सुनिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर अब हम कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, उन उसमें हाँ ना। ठीक है। हाँ मैं आज हम तप सुनती से हूँ। शुरू करते हैं, आप अंतरंग तप से पढ़िए। हाँ ठीक है।
अंतर्गत तपों के संदर्भ में भी पंडित तोडरमल जी का मार्गदर्शन इस प्रकार था तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित्त, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, इनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य बाह्य तपवत बाह्य ही पढ़िए, ह के साथ बाह्य यह है तप बाह्य। हाँ बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसीलिए प्रायश्चित्तादि बाह्य बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। अंतरंग तपों के भेद प्रभेद। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अंशनादि बहिरंग तपों के तो कोई भेद नहीं किए गए हैं, पर प्रायश्चित्त, विनय आदि अंतरंग तपों के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। सर, आप म्यूट पे है। पढ़िए। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा नव यथाक्रमम चतुर्दश प्राक ध्यानात्। यथाक्रमं प्राप्य ध्यानात्। ध्यान नामक तप के पहले पहले प्रायश्चित्त के 9 भेद, विनय के 4 भेद, व्यावृत्त के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग त्याग के 2 भेद होते हैं। जहाँ जो अंतरंग तपों के भेद किए हैं, उनमें ध्यान तप को छोड़ दिया गया है, क्योंकि ध्यान तप की चर्चा आगे पृथक से विस्तार से करने वाले हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए सूत्र में ही कह दिया है कि प्राग्ध्यानात् यह भेद ध्यान तप के पहले तक ही है। हाँ, इसमें हमने पहले बहिरंग तप देखे थे। बहिरंग तप में खासकर जो है तप में खाने से संबंधित था 4, तो उसके बाद विविक्त शय्यासन किस तरह से सोने बैठने की वृत्ति होती है, उसके बारे में बताया था। ये बहिरंग तप में लिया था। और ये तप जो है, तप इसलिए होता है कि निर्जरा के लिए होता है। इससे पहले हमने जितना देखा था वो समर के भेद थे, वो थे। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देख लीजिए। हाँ, ये पेज नंबर 329 पे थे कि संवर के लिए जो आश्रव रुकता है उसको संवर कहते हैं। संवर किस तरह से होता है? वैसे तो मेनली वितराग भाव से होता है। अंतर में अगर वितराग भाव हो तो बाह्य में जो क्रिया होती है उसको कहते हैं गुप्ती, और वितरागता सहित जो होती है उसको गुप्ती। 3 गुप्तियां ली थी, मन वचन काया की गुप्ती। समिति मतलब चलने फिरने की कैसी क्रिया होती है बाहर में, और 5 समितियां ली थी। और धर्म लिए थे 10 धर्म 10। अंदर में वितरागता होती है तो बाहर में क्रोध, मान, माया, लोभ की अपेक्षा जो धर्म होते हैं, धर्म तो एक ही है वस्तु का, वितराग जीव का वितरागता ही धर्म है, बट उसको क्रोध, मान, माया, लोभ, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। उत्तम, और उत्तम इसलिए दिया गया है कि वो मुनियों के संदर्भ में है। परिचय, जब उन पर कोई बाहर से परिचय होता है तो वो किस तरह से बिना विचलित हुए, बिना कषाय के मन में लाए हुए, कषाय हुए, वो कैसे उन परिचयों का, 22 परिचय होते हैं, भूख, प्यास या बाहर की जितने तकलीफें होती हैं, कैसे उसको मन में खेद खिन्न के बिना कैसे उसको जय करते हैं। और उसके बाद उनमें अंतरंग में चारित्र और बाहर चारित्र किस तरह से 6ठे गुणस्थान से लेके 13-14 गुणस्थान तक का कौन सा चारित्र होता है। चारित्र मतलब अंतर में वितरागता के साथ अंतर में स्थिर रह के अपनी आत्मा में चरण करना। तो ये तो थे, इनसे समर होता है। समर मतलब नए कर्मों का आने का रुकना, अंतरंग में विशुद्धि होना और बाह्य में कर्मों के पुद्गल परमाणुओं का रुकना।
अब बट लेकिन समर के साथ साथ जो पुराने कर्म है उनको कहते हैं निर्जरा, वो उनका गलना कैसे होगा? इसको समर और निर्जरा को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, 1 लाख एफडी है, तो एफडी तो जैसी की वैसी है, हम जितने रोज डाल रहे हैं उतने निकालते जा रहे हैं, जितने डाल रहे हैं उतने निकालते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया, जितने बांध रहे थे उतने निकलते जा रहे हैं, या उनका आना रुक गया, अब हम डालना ही रुक गए। तो ठीक है, अभी बढ़ेगा तो नहीं पैसा, लेकिन जो पुराना है जब तक उसको खर्च नहीं करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। जो नया नहीं, नया आना तो रुक गया है, लेकिन पुराना तो है ना, तो उसको निर्जरा कहेंगे। तो तप से समर के साथ साथ निर्जरा होती है। तो अगर सिर्फ ये 6 जो पढ़े थे उनसे सिर्फ समर होता है, अगर उसमें तप मिलता है तो उसमें समर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। तो ये देखने के बाद इसलिए अब हम तप पे आए थे। तप में बाह्य और अंतरंग तप बताया था। बाह्य तप में जो बताया था मैंने, खाने पीने से संबंधित है, रोज कैसे कैसे धीरे धीरे उसमें कटौती लाना, उस पर नियंत्रण रखना, कम खाना पेट भर के कम खाना, कभी एकादश 14 पे जैसे उपवास करना, उसके बाद किसी दिन किसी विशेष रस को त्याग करने का भाव आना, इस तरह से इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर अपने रात्रि में कैसे ये एक ही करवट लेके सोना बैठने की वृत्ति होती है, इसके बारे में बताया। तो शरीर और खाने के बारे में, विषयों के बारे में, बहिरंग तप के बारे में बताया। और बहिरंग तप के बाद अभी बता रहे हैं कि अंतरंग तप। अंतरंग तप में बहिरंग तप को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, वो कह रहे हैं कि उतना नहीं बताया, तो अब अंतरंग तप में डिटेल बता रहे हैं। अंतरंग तप में भी ध्यान के बारे में, जो सबसे आखिरी पॉइंट है अंतरंग तप का, जिसमें सबसे ज्यादा निर्जरा होती है, वही ध्यान से ही मुनि लोग आगे बढ़ते हैं, अरंत दशा पाते हैं, अरंत से अयोगी जिन बनते हैं, अयोगी जिन के बाद उस ध्यान में, शुक्ल ध्यान में जाके वो सिद्ध बनते हैं। तो वो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत डिटेल से बताएं। इनफैक्ट मैडम भी उसको बहुत डिटेल में कवर करेगी, लेकिन वो होता तो सारा का सारा 6वें गुणस्थान के ऊपर ही। एक बात ये भी है कि सारा का सारा मुनियों के लिए है, लेकिन हमें भी अपन पहली बात तो इसकी अनुमोदना करनी चाहिए, हाँ इस तरह से करने से होता है, हम भी किसी दिन मुनि आर्य का बनेंगे और हम भी ये पालन करेंगे, हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें अपनी भूमिका में अभी यथा योग्य जितना हो सके, अगर इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी से, न किसी से करना चाहिए, मेरी अपनी योग्यता कितनी है, कितना मैं कर सकता हूँ अपनी भूमिका के अनुसार। और जैसे कोई दिन में एक ही बार खाता है, तो उसको तो ये नहीं बोलेंगे कि रात्रि भोजन त्याग करो, और उसको रात्रि भोजन तो ऑलरेडी त्याग है, अभी उसमें उसको आगे कौन से रोज एक एक रस का त्याग करना चाहिए, तब उसकी वृद्धि होगी। लेकिन जिसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, उसको बोलेंगे कि तुम आज चलो रात्रि भोजन त्याग कर दो, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर वो उतना करता है तो उसके हिसाब से वो तप है, वो उसके हिसाब से तप है, उसको उसका बहुत फायदा मिलेगा। अगर वो एक दिन का भी अगर मान के करता है कि यस आज मैं छोड़ू, जैसे वो 1-2 रेफरेंसेस भी आते हैं ना, किसी ने मांस खाना छोड़ दिया, या वो कौवे का था, तो मांस खाता था